नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत, एशिया में कमजोरी लेकिन डाउ फ्यूचर्स में 60 अंकों की मजबूती। कोरोना का दर बढ़ने से सोने में तेजी, कॉमेक्स पर $1750 के पार निकला। गोल्डमैन सैक्स ने लक्ष्य बढ़ाकर $2000 किया। ग्लेनमार्क फार्मा ने कोरोना के इलाज के लिए लॉन्च की दवा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दिया अप्रूवल। ग्लेनमार्क के शेयर में आज दिख सकती है तेजी। रेंटल हाउसिंग स्कीम के लिए कैबिनेट नोट तैयार। अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा गया प्रस्ताव। स्कीम के तहत निजी कंपनियों को रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा इंसेंटिव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। बीएसई सेंसेक्स में आज से होंगे बदलाव। इंडेक्स में बजाज फिनसर्व की होगी एंट्री। सेंसेक्स के बाहर जाएगा हीरो मोटोकॉर्प। वहीं फुटसी ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स में भी हुआ बदलाव। फुटसी लार्ज कैप से एबीबी बाहर, मिड कैप्स में मिली आईआरसीटीसी को जगह। अदानी पावर की बोर्ड बैठक आज, डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर विचार संभव। और चीन से तनाव के बीच हाई अलर्ट पर देश की तीनों सेनाएं। सरकार ने सेना को दिया 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड। इस बीच आज रूस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 75वें विक्ट्री परेड में होंगे वहां शामिल। चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की आज शुरुआत होती हुई और इंपॉर्टेंट हफ्ता होगा। ध्यान रखें, ये आखिरी पूरा कारोबारी हफ्ता है इस महीने का। तो आज होनी है जून वायदा की एक्सपायरी। इस हफ्ते होनी है मंथली बड़ी वाली जून वायदा की एक्सपायरी की तैयारी। साथ साथ हमें नजर रहेगी इंडो चाइना रिलेशंस पर, जो हेडलाइन पे भी हम मेंशन कर रहे थे। इसके अलावा जो स्पाइरलिंग कोविड केसेस हैं, मॉनसून की प्रोग्रेस है, ये सब इस हफ्ते सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाजार कीनली इन डेवलपमेंट्स को वॉच आउट करेगा। इस बीच आपने नोटिस करा होगा, लास्ट हफ्ते के दो आखिरी कारोबारी सत्रों में बड़ा तगड़ा मोमेंटम भारतीय बाजारों में बनता हुआ नजर आया। तो थर्सडे का और फ्राइडे का जो मूव है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। थर्सडे को 210 अंकों का उछाल, उसके बाद फ्राइडे को यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में 150 अंकों की मजबूती, और फ्राइडे तो हाईलाइट था। जहां शुरू हुए वहां से लगातार बिल्डअप और फाइनली दिन के हाईस पे जाके भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। तगड़ा मोमेंटम था। लेकिन आज के लिए जो क्यूज हैं, आज के लिए जो संकेत हैं, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और फ्राइडे को जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे तो उस समय डाउ 230 अंक 240 अंक मजबूती के साथ कामकाज के इंडिकेशन दे रहा था कि इस तरह की तेजी होगी अमेरिकन मार्केट्स में। पर अमेरिकन मार्केट्स में फ्राइडे को वॉलेटाइल सेशन था और फाइनली हमने देखा 208 पॉइंट टू बी प्रिसाइज कमजोरी के साथ डाउ बंद होता हुआ नजर आया। इनफैक्ट आज सुबह डाउ फ्यूचर्स भी और मिक्स क्यूज देता हुआ है। लास्ट टिक पे था, हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। तो ये मिक्स सेट ऑफ क्यूज जो है हमें पहचाने हैं। पर ध्यान रखें, यूएस में धूप और छांव के बीच में काफी सारे डेवलपमेंट्स, इस पे नीरज जी से आगे बातचीत करूंगा। तो ये वो सेट ऑफ क्यूज हैं, इन पे हमें आज रिएक्ट करना है। शुरुआत करूंगा नीरज वाजपेयी से, जो ग्लोबल संकेत बताएंगे। उसके बाद वीरू से समझेंगे आज के लिए हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और फिर वरुण बताएंगे हमको कि आज के तमाम इंपॉर्टेंट खबरों वाले स्टॉक्स इन न्यूज कौन कौन से हैं। तो नीरज जी के पास सबसे पहले, क्योंकि जो फ्राइडे से या कह लीजिए ओवर द वीकेंड संकेत है, उसके बाद से एशिया में सुस्त कारोबार हो रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 0.5% की हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ, और थोड़ा सा यूएस में मूड इसीलिए गड़बड़ाया क्योंकि कोविड केसेस जो हैं वो तगड़ा स्पाइरल, अब तक का सबसे तगड़ा उछाल था मेरे ख्याल से फ्राइडे को। तो 30,000 से ज्यादा का आंकड़ा वहां पे टच होता हुआ नजर आया था एक दिन में न्यू केसेस का। इसीलिए थोड़ा सा वो बैकफुट पे यूएस मार्केट्स गए। पर ध्यान रखें, इस बीच फेड जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बाइंग कर रहा है।
यूएस रिटेल सेल्स में रिकॉर्ड स्पाइक देखने को मिला। एक एक्सपेक्टेशन बना हुआ है वहां पे इकोनॉमिक रिकवरी का, इसलिए कहीं धूप है कहीं छांव है, तो इसलिए बाजार बड़ा वॉलेटाइल है, कभी इस चीज को देखता है कभी उस चीज पर फोकस करता है। लेकिन नीरज जी, दरअसल स्थिति है कैसी, मूड माहौल है कैसा? देखिए आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कोरोना का अपसर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों में, ये एक बड़ी चिंता का कारण है। इसीलिए आप देखिए जो एशियन मार्केट अभी खुले हैं, ये थोड़ा सा रेड सिग्नल के साथ खुल रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। जो शुक्रवार की समाप्ति हुई थी अमेरिकी बाज़ारों को, वो भी कमज़ोरी के साथ ही हुई थी, क्योंकि जैसे जैसे खुल रहा वैसे वैसे केसेस भी बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव न्यूज़ जितनी भी थी वो सब डाइजेस्टेड हैं। तो ये एक चिंता ज़रूर पूरे दुनिया में ग्लोबली है। और लास्ट 24 आवर काफ़ी बड़ा रहा, जिसमें यूएस में बहुत ज़्यादा 30-35 हज़ार नए केसेस आए, ब्राज़ील में तो और ज़्यादा केसेस निकल के आए, और इंडिया में भी 15,500 केस निकल के आए हैं। तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। अब वो टेस्टिंग भी रीज़न हो सकता है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से जो केस बढ़े हैं उसकी वजह से एक चिंता पूरी दुनिया के बाज़ारों में है, और इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा ठंडा कारोबार हो रहा है। हालांकि आप डाउ फ्यूचर्स को ध्यान से देखें तो एक समय 70-80 पॉइंट नीचे था, अब शायद 40-45 ही होगा। तो जैसा आप कह रहे थे कि फ्लक्चुएशंस बहुत है मार्केट में, और ये सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा, दो चीज़ें और ध्यान रखनी चाहिए। अभी थोड़ी देर में चीन की तरफ से प्राइम लेंडिंग रेट पे फैसला होना है, तो उस पर नज़र रहेगी पूरे एशियाई बाज़ारों की कि वो क्या करते हैं। हालांकि उन्होंने आज भी जो है 7 डे और 14 डे के लिए 70-80 बिलियन युआन की इंजेक्शन किया है, लेकिन रेट जो तय होंगे वो इम्पॉर्टेंट होंगे। और दूसरा एक ये हुआ है कि जो टाइसन का एक प्लांट था अमेरिका में पोल्ट्री फार्म का, वहाँ से चाइना ने इंपोर्ट बंद कर दिया, रोक दिया एकदम से। वो इसलिए रोका है क्योंकि उस प्लांट के बहुत सारे लोग, 100 से ज़्यादा लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो उसके बाद तुरंत उसने रोक दिया है। अब पोल्ट्री का ये रोकना रीज़न तो ये है कि कोविड था वहाँ पे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शायद अब ये ट्रेड वॉर से इसको जोड़ दिया जाएगा, कि ज़बरदस्ती उसको रोका जा रहा है। तो वो भी एक थोड़ा सा तनाव कारण रहेगा अमेरिका और चीन के बीच में। तो ये 2-3 घटनाएं जिन पे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन कोरोना आज सबसे बड़ी चिंता है। कई सारे डेवलपमेंट। अच्छा, टाइसन से याद आया, गोदरेज टाइसन इंडिया में भी वो जेवी है, खैर उसका कोई लेना देना नहीं होगा इस डेवलपमेंट से, आई एम श्योर। लेकिन हाँ, टाइसन फूड्स वो कंपनी है यूएस की दिग्गज फूड प्रोसेसिंग कंपनी। ठीक है। अच्छा, नीरज जी ने कई सारी बातें करी चाइना की, कोरोना वायरस की। तो चाइना को लेकर एक इंटरेस्टिंग ये अपडेट है कि दोनों राइवल आर्मीज मोर और लेस कहा जा रहा है एलएसी में, गलवान रीजन में अपनी अपनी साइड पर ही हैं, पर कोई डिसंगेजमेंट नहीं है अब तक। मिलिट्री बिल्डअप अभी भी देखने को मिलेगा आपको दोनों साइड्स पर। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नीरज जी, खैर इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा हमारा जो टिफ चाइना के साथ हुआ वो कोइंसाइड करता है, मैं ऐसे ही पढ़ रहा था ओवर द वीकेंड काफी, वो कोइंसाइड करता है, नेपाल आउट ऑफ द ब्लू अपनी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना चाहता है, पार्ट्स ऑफ इंडिया क्लेम करना चाहता है, उधर चाइना बांग्लादेश को भी वू करने की कोशिश कर रहा है। तो 5,161 आइटम्स हैं जिसपे 97% टैरिफ जो हैं रिड्यूस कर दी गई हैं, जो बांग्लादेश चाइना के बीच में ट्रेड होती हैं। तो बांग्लादेश को भी अपनी सैर ऑफ करने की कोशिश, नेपाल के साथ वो बाउंड्री को लेकर इंडिया के इश्यूज क्रॉप अप होते हैं इसी बीच में, तो थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नीरज जी, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेपाल को तो एक तरीके से आप कह सकते हैं फिलहाल उसने कब्जे में ही ले रखा है, क्योंकि वो जो जहाँ पे रोड बनाई गई है इंडिया की तरफ से, उसको लेकर के नक्शा बदल रहे हैं वो लोग। बांग्लादेश के आप बता रहे हैं वो भी बहुत तनाव है। तो चीन एक तरीके से जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ ग्रुपिंग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान पहले से उसके साथ है, तो तनावपूर्ण स्थिति तो रहेगी अभी कुछ दिनों तक, क्योंकि जब तक ये सेटल नहीं हो जाता पूरी तरीके से तब तक बेशक थोड़ा तनाव रहेगा। हाँ, तो जरा इस डेवलपमेंट को जरा क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। लेकिन पिछले 2 दिनों से भारतीय बाजार में बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला, थर्सडे और फ्राइडे को, और फाइनली हमने फ्राइडे को 10,200 के ऊपर क्लोज देने में कामयाबी हासिल करी। तो अब इस तरह के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद अब इस नए हफ्ते एक्सपायरी वीक के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, समझ लेते हैं वीरू से। वीरू, क्या करना चाहिए? कई लोग अब ओवर द वीकेंड पूछ रहे थे 10,328 जो हाल के हाईस थे, क्या उसको टच करने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, क्या उसकी तैयारी हो रही है? क्योंकि सेंटिमेंट्स तो फॉर श्योर भारतीय बाजारों में एटलीस्ट बुल्स के फेवर में है, पर रणनीति क्या